तो आज की कहानी है अप्रैल 2025 की। यह बात है, दरअसल एक बुजुर्ग महिला बाजार से जल्दी वापस आ जाती है। उसने घर में आकर देखा, दरवाजे थे ज़्यादातर खुले थे, लेकिन एक ही दरवाज़ा बंद था। लेकिन उस दरवाजे के पीछे से कुछ अजीब और गरीब आवाज़ें आ रही थी। तो वह महिला शांत हुई। शांत होने के बाद वह रुक जाती है, देखने के लिए आखिरकार यह आवाज़ें किस प्रकार आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। तभी उसने चुपके से खिड़की से झांक कर देखा तो उस बुजुर्ग महिला का पति, उसकी उम्र लगभग 60 साल होती है, वह बिल्कुल नंग अवस्था में था। उस व्यक्ति को देखकर वह हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, लेकिन उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। तब उस बुजुर्ग महिला ने अपने पति के साथ सगी भतीजी को नग्न अवस्था में देखा और अपने पति के साथ देखा। वह इतना देखा था, वह एकदम सोचने पर मजबूर हो जाती है, आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। तो वह महिला चुपके से जाकर अपने सोफे पर बैठ जाती है। आखिरकार वह दोनों बाहर निकलते हैं। निकलने के बाद इस बुजुर्ग महिला ने इन दोनों का काफ़ी विरोध किया और विरोध करने के बाद सीधा अपने भाई के पास पहुंच जाती है। भाई के जाकर कहती है, कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी ही पड़ेगी। 27 साल के आसपास वह हो चुकी है। आखिरकार उसके पिता ने लड़की की मेहनत की दिन रात किया और 1 महीने के अंदर ही अंदर उसकी शादी करा दी। शादी तो हो जाती है, लड़की विदा भी हो जाती है, लेकिन यहीं से एक कत्ल की बरामद लिखी जाती है। वह भी ऐसा कत्ल गूंज पूरे प्रदेश में फैल जाता है। आज की इसी कहानी से माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि पीछे की कहानी क्या थी और कैसे उस केस का खुलासा हो जाता है। आदर नमस्कार, मैं रवि गर्ग। आज की मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। इस सच्ची घटना में बिहार प्रदेश का एक ज़िला है, उसका नाम औरंगाबाद की है। सच्ची घटना है। दरअसल एक युवक जिसकी उम्र लगभग 27 साल के लगभग रही होगी, नाम उसका प्रियांशु कुमार उर्फ छोटू होता है। दरअसल उस युवक का नाम प्रियांशु उर्फ छोटू होता है, जो कि 24 जून 2025 को बनारस से वापस आ रहा था, रांची बनारस इंटरसिटी की रेलगाड़ी से। और जैसे ही वह नवी रेलवे स्टेशन पर आने वाला होता है, तभी वह अपनी माँ को फ़ोन करता है, माँ मुझे थोड़ा देर हो जाएगी, इसीलिए रेलवे स्टेशन से घर वापस आने के लिए, तथा गांव लगता है बड़वान लगता है, उस गांव का नाम बड़वान होता है, वहाँ से लाने के लिए मुझे किसी को भेज दो। अपनी माँ से कहता है कि वहाँ से लाने के लिए मुझे किसी को भेज दो। तभी उसकी माँ ने कि बेटा रात को आएगा, थोड़ा परेशान हो जाएगा, इसलिए वह मोटरसाइकिल से गांव के 2 लड़कों को भेज देती है। उनका नाम, एक का नाम सोनू होता है, एक का नाम अनूप होता है, और पल्सर बाइक लेकर सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां जाकर आराम से इंतज़ार कर रहे थे। तब प्रियांशु कुमार उर्फ छोटू आएगा। जैसे ही प्रियांशु कुमार उर्फ छोटू आता है, उसे अपनी बाइक पर बैठा लेते हैं और बाइक पर बैठाने के बाद उस बाइक पर बैठाने के बाद 24 जून 2025 की रात 7:30 बजे के आसपास के वह वाकया जो कि बहुत तेज़ी से आ रही
बनी होती है। इसी बीच में बराबर पर और एक बाइक आती है जो कि बहुत तेज़ी से आ रही थी। एकदम से ब्रेक लगती हैं और ब्रेक लगाने के बाद उस पर भी दो लड़के बैठे होते हैं। वह पूछते हैं कि भैया पहले नमस्ते करते हैं। नमस्ते करने के बाद कहते हैं हम लोगों को देवराज विभाग गांव लगता है, हमें वहाँ जाना है। दो लड़के आते हैं तेज बाइक से। वह कहते हैं भैया नमस्कार, हमें देवराज विभाग गांव लगता है, वहाँ जाना है। रास्ता नहीं पता था उन लोगों को, क्या करें। तो आप हमें रास्ता बता सकते हैं? प्रियांशु से पूछते हैं। दो भाई आते हैं पल्सर पे, उनसे पूछते हैं तो आप हमें रास्ता बता सकते हैं? जैसे ही बाइक सवार ने इन तीनों लड़कों से, यह तीन लड़के थे, प्रियांशु होता है, छोटू और अनुभव, यह तीन लड़के होते हैं। अनुभव और सोनू प्रियांशु को लेने जाते हैं रेलवे स्टेशन। वहीं तीनों लड़कों से वो बाइक सवार पूछते हैं कि भैया यह रास्ता हमको बता दो। उनसे पूछा जाता है कि हमें देवराज विभाग जाना है। तो वह कहते हैं कि आप परेशान मत होइए। अनूप, सोनू और प्रियांशु कहते हैं आप परेशान मत होइए, हम आपको बताते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर 2 किलोमीटर दूरी है, तो आराम से आप पहुँच जाएंगे। पहुँच जाने के बाद जैसे ही पहली बार तो गाड़ी रुक गई थी। रास्ता बताने के लिए गाड़ी रुक जाती है। इसके बाद एक के बाद एक 7 या 8 गोलियाँ चलती हैं। जैसे ही यह गोलियाँ चलती हैं, यह गोलियाँ प्रियांशु को लग जाती हैं। प्रियांशु कुमार उर्फ छोटू को गोली लग जाती है। उसके बाद वह भाग जाते हैं। जो वो गांव पहुँचते हैं वह लड़के भाग जाते हैं। उसके बाद वह लोग भाग जाने के बाद फिर सोनू और अनुभव समझ नहीं पा रहे थे आखिरकार करें तो क्या करें, क्योंकि काफ़ी चीखे चिल्लाए, इन्होंने काफ़ी शोर मचाया, आसपास के लोग आए। ऐसी स्थिति में प्रियांशु को वहाँ से उठाते हैं। वहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होता है, वहाँ ले जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद छोटू के, प्रियांशु उर्फ छोटू था जो बाइक पर बैठा था, उसके गोलियां लगती हैं। गोलियां लगने के बाद वह हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल का नाम होता है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। वहाँ ले जाने के बाद वह ले जाते हैं, वहाँ उसका चेकअप करवाते हैं, इलाज करवाते हैं। पर उनको समझ नहीं आ रहा था। उसकी माँ ने उन दोनों बच्चों को भेजा था। उन दोनों बच्चों का नाम था सोनू और अनूप। वह दोनों उसकी माँ को फ़ोन कर कर क्या जवाब दें। मसला भी नहीं पता था कि क्या से क्या हो गया। जो भी 7-8 गोलियां चली, वो सारी गोलियां प्रियांशु उर्फ छोटू को लगी थी। वह गोली लगने के बाद बात ये समझ में नहीं आई कि यह गोलियां चलाई किसने हैं। जो वो बाइक सवार 2 लड़के आते हैं, उनसे पता पूछते हैं। पता पूछने के बाद ही थोड़ी समय बाद यह गोलियां चलती हैं। यह गोलियां चलने के बाद वह लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वह दोनों लड़के जो प्रियांशु उर्फ छोटू को लेने आए थे, उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर का वेट करते हैं। डॉक्टर आते हैं, उसको देखते हैं और कहते हैं कि बहुत ही गंभीर हालत थी प्रियांशु उर्फ छोटू की। वह हालत देखकर वह दोनों लड़के बहुत ही घबरा जाते हैं। घबराने के बाद यह केस पता नहीं कैसे बना। वह लड़के तो बैठे थे, बाइक पर ले जा रहे थे उसको। अचानक से गाड़ी आती है, रुकती है, पता पूछते हैं कि हमें यहाँ जाना है। और उन बाइक सवार को प्रियांशु स्थान भी बताता है कि आगे जाकर 2 किलोमीटर पर एक रास्ता पड़ेगा। वहाँ पर जाने के बाद सीधा आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पहुँच जाओगे। तो यह कहानी बहुत ही गंभीर हालत की है। तो इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे का पार्ट आपको सुनाते हैं।